पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1, 2 और 3 हम पढ़ेंगे। वहाँ पर आप ध्यान से इस बात को देखिए क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है। तो वहाँ लिखा गया है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, वह वचन जो आदि से था, जिसे हमने अपने कानों से सुना और जिसे हमने अपनी आँखों से देखा और जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ उस मसीह को। 2 आयत में लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ, यह जीवन प्रकट हुआ। और यहाँ पर कामा लगा दिया गया है, यह जीवन प्रकट हुआ। और फिर आगे लिखा कि हमने उसे देखा और हम उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। आमीन। अब अगर ध्यान से अगर आप देखें तो पहले आयत में लिखा है कि जो उसे छूना चाहते थे, यूहन्ना लिख रहा है यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला, जो उसे छूना चाहते, जो उसे सुनना चाहते थे और जो अपनी आंखों से देखना चाहते थे, जो उसे अपने हाथों से छूना चाहते थे। हाँ, ये एक इच्छा थी परमेश्वर के प्रति हमारे लिए। हमारे अंदर एक इच्छा थी कि हे प्रभु, मैं तुझे छूना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे और अधिक देखना चाहता हूँ। फिर 2 में लिखा है कि यह जीवन प्रकट हुआ। हम परमेश्वर को, हम मसीह को जब देखना चाहते हैं, हम जब खुदावन को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, जब उसे किसी स्थान पर देखना चाहते हैं, अपने घर में देखना चाहते हैं, अपने व्यवसाय में देखना चाहते हैं, अपने काम धंधों में देखना चाहते हैं, वो हमारे लिए प्रकट होगा। ये हमारी एक इच्छा है। जब हमारे अंदर यह तीव्रता पैदा होती है कि प्रभु तू मेरे लिए यहाँ प्रकट होगा, तू मेरे लिए यहाँ प्रकट होगा, तू मेरे लिए ये कामों को पूरा करेगा, मैं चाहता हूँ प्रभु। अगर आप उस जक्कई को देखें, जक्कई जो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति था, जो एक आधिकारिक तौर पर वो जीवन जी रहा था उस टाइम में, वो जब मसीह को देखने की इच्छा रखता है तो मसीह उसके ज़िंदगी के हर पल को बता देते हैं, उसके नाम को लेकर बुला लेते हैं और उसके घर पर होते हैं। मतलब ये कि जो आप इच्छा रख रहे हैं वो आपके इच्छा के अनुरूप ही अपने आप को प्रगटीकरण करेगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जीवन का वचन, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, हमने सुनने की इच्छा की, जिसे हमने सुना और फिर जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, देखने की इच्छा की और हमने देखा, और जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, और लिखा है तब यह जीवन प्रकट हुआ। यह जीवन प्रकट हुआ। आज वो हमारे लिए प्रकट होना चाहता है। वो जक्कई के लिए प्रकट हुआ है, मरियम के लिए प्रकट हुआ है और ऐसे बहुत सारे दासों के लिए वो प्रकट हुआ है जो उसे अपनी ज़िंदगी में देखने की इच्छा रख रहे हैं, जो उसे पाने की इच्छा रख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ तुझे अपनी प्रार्थनाओं में, प्रभु मैं तुझे पाना चाहता हूँ वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी में, मैं अपने इस आत्मिक रास्ते पर प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे कामों को देखना चाहता हूँ। आप यदि हाँ देखना चाह रहे हैं, ये निश्चय अगर आप अपने आत्मिक जीवन में ले रहे हैं, वो जीवन सुनसान नहीं रहेगा। लिखा है कि यह है जीवन प्रकट हुआ, मतलब वो रोक नहीं सका, वो अपने आप को प्रकट कर दिया। और फिर लिखा है कि हमने उसे ध्यान से देखा और गवाही देते हैं। ध्यान से देखा और गवाही देते हैं, उसे हमने देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। वो आज हमारे लिए प्रकट होना चाहता है। अगर हम उस मरियम मगदलीनी के बारे में अगर पढ़ें तो बाइबल कहती है कि उसमें दुष्ट आत्माएं थी, वो बीमारियों में थी और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया था और तब से वो प्रभु के वचन पर जीने वाली एक आत्मिक स्त्री बन चुकी थी।
लेकिन जिस समय प्रभु की लोथ को कब्र में रख दिया गया, सारे लोग कब्र छोड़कर चले गए, पर बाइबल कहता है कि मरियम मकदीलनी वहाँ पर खड़ी रही, और तब तक खड़ी रही जब तक कि मसीह प्रकट नहीं हो गया। ये एक प्रेम, एक ऐसा प्रेम था, एक ऐसा परमेश्वर के प्रति लगाव था, जो कि परमेश्वर के पुत्र यीशु को प्रकट होने के लिए वहां पर पूरी तरीके से उसे तैयार कर देता है। जो कब्र को नहीं छोड़ती है, कब्र एक अच्छी जगह नहीं है, पर वो कब्र को नहीं छोड़ती है। वहां सब कुछ सुनसान था। भाई बहन ध्यान से सुने, वहाँ सब कुछ सुनसान था, वहाँ की परिस्थितियाँ सुनसान थी। कोई भी कब्र के निकट नहीं रहना चाहता, कोई भी वहाँ पर रुकना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही होती हैं जो आपके नाक में जाकर आपको दूषित कर रही होती हैं। कोई भी उस कब्र के निकट नहीं रहना चाहता, पर वो स्त्री उस कब्र के निकट, या हम कहें उस सुनसान जगहों पर अपने आप को रोक कर रखती है और कहती है, यीशु जब तक तू नहीं मुझे दिखाई देगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी करके। यीशु किस तरीके से वहाँ पर प्रकट होते, चेले और लोग आते हैं पर और सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, पर वो स्त्री, उसका जो प्रेम था वो अनोखा प्रेम था। उसकी जो बातें थी परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रति, वो बहुत अनोखी थी। वो निश्चित रूप से यीशु से यहाँ तक प्रेम कर रही है कि प्रभु यदि तेरी लोथ भी मिल जाए तो मैं उसे अपने साथ लेके जाऊँगी। मतलब वो अपने प्राणों से भी ज़्यादा यीशु से प्रेम करती है। पर यीशु अभी कब्र में वहाँ नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देख पाते हैं कि यीशु का प्रगटीकरण उस स्त्री के सामने हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो यीशु से प्रेम करती है अंतिम समयों तक के लिए। आज आप भी भाई और बहन यीशु ऐसी ही प्रेम को देखना चाहते हैं। यूहन्ना भी ऐसे ही लिख रहा है कि हमने उसे देखा, हमने उसे ध्यान से देखा, हमने उसे छुआ अपने हाथों से, और जब हमने उसे ध्यान से देखा यह जीवन मेरे लिए प्रकट हुआ। आप अपनी इच्छा को तीव्र बनाते हैं जब हम प्रार्थनाओं के लिए तैयार होते हैं, पवित्रताएं में जीने के लिए तैयार होते हैं, मसीह के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, उसके वचन पर जीने के लिए फैसला करते हैं, और प्रभु के साथ, सेवकाई के साथ आत्म समर्पित होकर के, समर्पण होकर के हम जब प्रभु के साथ जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, हम उसे देखना चाहते हैं। प्रभु, हम आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, हम आपको अपनी ज़िंदगी में छूना चाहते हैं, आपके कामों को देखना चाहते हैं। और जब हम सारे आत्मिक नियमों को लेकर के जीने का अभ्यास कर रहे होते हैं, लिखा है यह जीवन प्रकट हुआ, हमारे लिए प्रकट हो जाएगा। वो रुकने वाला नहीं। वो इसीलिए प्रकट होगा ताकि आपकी ज़िंदगी का समाधान हो जाए। वो इसीलिए प्रकट होगा ताकि आपकी ज़िंदगी के रोग और बीमारियां आपसे टूट कर निकल जाएं। यशायाह अध्याय 22 वचन 22, अगर हम उस आयत को पढ़ेंगे, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है वहाँ पर। और हम यशायाह में जाएंगे और 22 वचन 22 को पढ़ेंगे। वो हमारी ज़िंदगी के लिए ये सब काम कर सकते हैं। क्या लिखा है? मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रखूँगा, और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, और वह बंद करेगा कोई खोल ना सकेगा। ये पावर, ये सामर्थ यीशु में है। आप जब उसके करीब आते हैं तो आपकी ज़िंदगी के हर वो प्रगटीकरण स्थानों पर प्रभु अपना प्रगटीकरण देकर के हर वो बंद रास्तों को खोल देता है। आपके दुख भरे रास्तों को वो हटा देता है, आपके निराशा भरे रास्तों को वो हटा देता है, आपके लज्जा देने वाली बातों को वो हटा देता है, आपकी शर्मिंदगी देने वाले रोगों को वो हटा देता है। पर क्या हम उसे देखना चाहते हैं? क्या हमने जक्कई की तरह मन को बना लिया है कि मैं उसे देख कर ही रहूँगा? क्या हम प्रभु को उस मरियम की तरह, क्या हमने अपने मन को बना लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं कब्र को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा करके कहते कि मैं नहीं हटूंगी यहाँ से? और वहाँ पर हम मसीह के प्रगटीकरण को देख लेते हैं, यीशु के प्रगटीकरण को देखते, यीशु प्रकट हो जाता है, परमेश्वर सारी परिस्थितियों का समाधान करते हैं। आज की तारीख में भी प्रभु प्रकट होना चाहते हैं, पर वो अब शरीर में नहीं, पर वो रूह में है, पर वो आत्मा में है। वो हमारे लिए सारे काम कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं, वो जीवित परमेश्वर हैं,
वो हमारे लिए हर कामों को पूर्ण दशा में कर सकते हैं, बहुत सफाई से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें करने का मौका दीजिए। आप उन्हें करने का मौका दीजिए। आप उनके लिए अपने जीवन में एक ऐसे स्थान को तैयार करें भाई बहन, जिससे वो आकर हमारे जीवन के हर कामों को सही करे, हमें पूर्ण दशा में वो रखे और हमारी तमाम प्रकार की दूषित आत्माओं को, तमाम दूषित बातों को, तमाम दूषित कामों को वो आपके जीवन से काट कर बाहर फेंक दे। बाइबल गवाह है कि जो 3 दिनों से उसके पीछे चल रहे थे वो बगैर परिणाम के नहीं रहे, वो बगैर रिजल्ट के नहीं रहे। बाइबल कहता है कि याद रखो कि वहाँ संकेत मिल रहे होते हैं कि शायद कुछ लोग छोड़कर चले गए होंगे, धूप के कारण, प्यास लगने के कारण। वो शायद पहले ही दिन छोड़कर कुछ लोग चले गए होंगे, शायद दूसरे दिन कुछ लोग छोड़कर चले गए होंगे, परंतु वहाँ लिखा है कि तीसरे दिन जब मसीह पीछे देख रहा होता है तो एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आ रही थी और वहाँ पर रुक लेता है और कहता है क्या इनके लिए इंतज़ाम है कुछ। याद रखो कि वहाँ बाइबल कहता है कि वो तृप्त कर दिए गए जो यीशु के पीछे 3 दिनों से चल रहे थे लगातार। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।